कश्मीर के हालात को अगर समझना है तो केवल कश्मीर के बच्चों से मिल लीजिए, युवाओं से बात कर लीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि भारत का यह सबसे खूबसूरत हिस्सा अब किस तरह केवल कश्मीर की भी नहीं, भारत की तकदीर को बदलने के लिए और लिखने के लिए बेताब है। फौज में जाने की तैयारी बच्चे स्कूल से ही शुरू कर रहे हैं। हालात यह हैं कि सीटें कम हैं और आर्मी ज्वाइन करने वाले युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। आज हम आपको श्रीनगर से ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर घाटी का ही नहीं, भारत का हर युवा यही करना चाहेगा जो अब कश्मीर घाटी का नौजवान कर रहा है। नए कश्मीर की नई फौज से मिलिए, नए कश्मीर के नए चेहरों को गौर से देखिए। आज आपको जी न्यूज़ पर एक ऐसी अद्भुत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी देखी होगी। आज की फौज और कल की फौज दोनों यहाँ पर इकट्ठा है। कश्मीर घाटी के बहुत सारे बच्चे, टीनेजर्स जो कल फौज में आने का सपना देखते हैं, ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, वो आज ये देखने आए हैं कि कितनी मुश्किल, कितनी आसान और किस तरह की ट्रेनिंग होती है, किस तरह की ट्रेनिंग हासिल करनी होती है। ये मासूम चेहरे अब हाथों में पत्थर नहीं, फौज का हथियार उठाने को तैयार हैं। स्कूलों में पढ़ रहे ये बच्चे कश्मीर घाटी के अलग अलग शहरों से हैं। श्रीनगर में आम नागरिकों में से फौज में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बनाए गए इस ट्रेनिंग सेंटर में ये देखने आए हैं कि उन्हें फौज में जाने के लिए क्या सीखने की जरूरत है। 6ठी क्लास में पढ़ने वाले हासिर से मिलिए। ये अभी बहुत छोटा है, आगे क्या पढ़ेगा ये तय नहीं किया, लेकिन ये जरूर तय है कि ये फौज में जाएगा। क्या करना चाहते हो? मैं भी भर्ती में ज्वाइन होना चाहता हूँ। किस लिए? बड़े होकर, क्योंकि मैं देश की रक्षा करूँ। देश की रक्षा करनी है। ये देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको देख के लगता नहीं इतनी सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी। करोगे? हाँ करूँगा। कर लोगे? हाँ। डर नहीं लगता गोली से? नहीं लगता? नहीं। और इतनी धूप में काम करना पड़ेगा, उससे भी डर नहीं लगता? ये नए कश्मीर का वह जुनून है जो अब अपनी एनर्जी को, अपने हौसले को और अपनी ताकत को देश की रक्षा में लगाना चाहता है। श्रीनगर में बने इस ट्रेनिंग सेंटर में 12वीं पास करने के बाद आम युवा फौज में भर्ती की ट्रेनिंग लेने आते हैं। 700 से 800 बच्चों के कोर्स के लिए 20 से 25 हजार युवा आवेदन करते हैं। ये आंकड़ा यहाँ बताने के लिए काफी है कि कश्मीर की नई पहचान कैसी है। हमारे रिक्रूटमेंट की जो रैलीज होती हैं उसमें जो हमने रिस्पांस देखा है बहुत ही ओवरवेलमिंग देखा है। पहले जो हमारे साथ तकरीबन पर डे को जो आते थे कैंडिडेट्स आते थे तकरीबन 200, 300 या 500 मैक्सिमम आगे एक दिन में। अभी पिछले कुछ हमने जो रैलीज की उसमें तकरीबन हज़ारों की गिनती में यूथ आया है रिक्रूट होने के लिए। एंड उसी को देखते हुए हमने भी अपनी फिर वैकेंसीज बढ़ाई हैं और वैकेंसीज बढ़ने के साथ ही हमने तकरीबन पिछले एक साल में 3 पासिंग आउट परेड्स यहाँ से कर दी हैं, जो कि हमारे रिक्रूट्स अपने 1500 के आसपास जो ट्रेनिंग करके अपनी अपनी बटालियंस पे ऑल ओवर इंडिया डिप्लॉय हो चुके हैं। यकीन ना हो तो यहाँ ट्रेनिंग पा रहे जवानों से आप खुद सुन लीजिए। फौज की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका रहन सहन होता है, उनका तौर तरीका होता है, सिविलियंस के साथ बर्ताव होता है, तो मुझे अच्छा लगा। उस चीज़ से मैं बड़ा मोटिवेट हुआ और मैंने फ़ौज ज्वाइन कर ली। क्योंकि अभी 2014 में जो फ्लड्स आए थे तो उस फ्लड्स ने कश्मीर में बहुत ज़्यादा तबाही की थी। तो उस तबाही को लेके जो फ़ौज ने अपना रोल अदा किया सिविलियंस के साथ, उनकी मदद की, हर हाल में उनको फ्लड से निकाला, उनकी माली इमदाद, उनकी जान इमदाद जैसे भी की तो फ़ौज ने की और उस चीज़ से मैं बड़ा मोटिवेट हुआ। सिविल से फ़ौज में आए, मौका मिला देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, और देश भी हमारे घर की रक्षा कर रही है, सेवा कर रही है, माँ बाप खुश हो। मैं अगर फ़ौज में आया था तो मैं यही सोच के आया था कि वहाँ जाके मेहनत ही करनी है। मैं जब भर्ती हुआ था मैं ये सोच के भर्ती नहीं हुआ था कि सिर्फ मैंने वर्दी लगानी है या सोल्जर बनना है। मैं इससे काफ़ी दूर आगे जाऊँगा, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ मैं वहाँ तक जाऊँगा। 42 हफ्तों की इनकी ट्रेनिंग कोई आसान नहीं होती, लेकिन इन्हें तैयार कर रहे अफसर मानते हैं कि कश्मीर घाटी के युवा इस इलाके की जमीन को, पहाड़ों को, मुश्किलों को, घाटी के रास्तों को और जम्मू के मैदानों को देश के बाकी के लोगों से ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसीलिए ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, जम्मू एंड कश्मीर में खासकर वैली में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए उसके बावजूद उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट है, उनके रिश्तेदारों को थ्रेट है, और वो जब छुट्टी जाते हैं, कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिसमें
लोगों को मिलिटेंट्स ने हमारे जवानों को मार दिया। उसके बावजूद यहाँ पे जब रिक्रूटमेंट होती है कम से कम 20 से 25 हज़ार जवान यूथ आता है जो कि फ़ौज में भर्ती होना चाहता है। ये चीज़ जो है हो सकता है नीचे लोगों को नहीं मालूम है, बट ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्लियर कट दिखता है कि यहाँ का यूथ जो है वो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, देश के लिए काम करना चाहता है और जो अभी चल रहा है द राइजिंग इंडिया उसका हिस्सा बनना चाहता है। जम्मू कश्मीर के आम लोग भी अपने बच्चों को फौज में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं और अब यहाँ के बच्चे भी नए कश्मीर की नई तकदीर खुद लिखने को बेताब हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, जम्मू कश्मीर। कश्मीर में अमन, भाईचारा और देश प्रेम की बहुत सी तस्वीरें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हैं क्योंकि उन्हें कश्मीर का अमन, कश्मीर की शांति पसंद नहीं है। लेकिन कश्मीर में देश प्रेम की तस्वीर हर भारतीय तक पहुंचाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं क्योंकि यह हमारा कश्मीर है। ऐसी ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये कश्मीर में फौज के ट्रेनिंग सेंटर में बना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है। यहाँ इकबाल और राम एक साथ सर झुकाते हैं। भारतीय सेना की ये खूबी इसे सबसे अलग बनाती है। गुरु ग्रंथ होए वाहे गुरु नाम जहाज है वाहिगुरू जी का खालसा। कश्मीर को देखने वाले ये तस्वीर जरूर देखें जहां जवानों की ट्रेनिंग हो रही है जो फौज में भर्ती होने जा रहे हैं। यहां बलजीत भी है और अशरफ भी। तीनों धर्मों की पूजा होती है और उसमें सब बराबर एक निष्ठा के साथ भागीदार होते हैं और यही पहचान है हमारे देश की और यही खूबसूरती है हमारे देश की जो भारत के पास है। ये किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 370 हटने के एक साल के भीतर ही आतंक से प्रभावित कुपवाड़ा में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। विकास ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, वहीं शांति का माहौल तेजी से बन रहा है। महिलाएं लगातार चुनावों में हिस्सा ले रही हैं, जीत रही हैं, विकास को गति दे रही हैं। बदलते कश्मीर से जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कश्मीर, जिसका नाम सुनते ही मन में दहशतगर्दों का ख्याल आता है। कश्मीर, जिसका नाम सुनते ही डर, वीरान सड़कें और पत्थरबाजी का ख्याल आता है। तो अब आप अपना ख्याल बदल दीजिए क्योंकि कश्मीर बदलने लगा है। 370 खत्म हुए एक साल बीत चुके हैं और इस कश्मीर में सुकून आया है। कश्मीर फिर से किसी कवि की कविता बन रही है और किसी शायर की शायरी। कश्मीर में इस बदलाव का जिम्मा कई जिलों में महिलाओं ने संभाला है। जी हां, डरी सहमी महिलाएं कई गांवों में पिछले साल हुए पंचायत चुनावों में आगे आई हैं। आज आपको कश्मीर के कुपवाड़ा के गांव की तस्वीर दिखाते हैं। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का। गुनगुनाते हुए कश्मीर की ये तस्वीर आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन, मेरा मन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। क्या बात है। कश्मीर की वादियों से अगर ऐसी सुरीली आवाजें निकलने लग जाएं तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा मुश्किलें अपने आप हल हो जाएंगी। इस हंसते खेलते परिवार की तस्वीरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। इन मुस्कुराहटों को बदलते कश्मीर की याद नहीं बनाएगा क्योंकि ये कश्मीर की बर्बादी दिखाने वाले एजेंडा पर खरी नहीं उतरती हैं। ये तस्वीर कहाँ की है ये भी हम आपको बताएंगे, जरा आप इस बच्चे से ही सुनिए। सबसे पहले इनका पता,
इन्हीं से पूछते हैं। आपसे मैं पूछूं अगर, कहाँ रहते हैं आप? सलकोट कुपवाड़ा J&K इंडिया। मेहराब चौथी क्लास में हैं और मुसीब केजी में पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में क्लास बंद है, लेकिन इम्तिहान की तैयारी चल रही है। वक्त बहुत है तो शौक पूरा करने का पूरा मौका मिला है। हम जानते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर और खास तौर पर कश्मीर के 12 जिलों से दर्द की कहानियां देखी हैं, लेकिन अब मौसम बदल रहा है। कुपवाड़ा में रहने वाले इस परिवार को सामान्य जीवन बिताना है। सपने भी हमारे आपके जैसे ही आम ही हैं। छोटे को आर्मी ऑफिसर बनना है तो बड़े को डॉक्टर, वो भी आर्मी में ही। इन बच्चों की मां आसिफा पिछले साल हुए पंचायत चुनावों में सरपंच बनी है। इलाके के हालात बेहतर समझती है। कुपवाड़ा के बॉर्डर से सटे गांव में सीज फायर का लगातार उल्लंघन होता रहता है। पाकिस्तान गोले बारूद बरसाता रहता है, लेकिन अंदरूनी आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। अब तो यहाँ सबकी सिर्फ एक ही चाहत है। चलिए अब आपको श्रीनगर से कुपवाड़ा लेकर चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात आरफा से हुई। आरफा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शादी करके कुपवाड़ा आई हैं। आरफा भी कुपवाड़ा के खुमरियाल गांव की सरपंच बनी है। मैं खुद जाती हूँ लोगों के घर, कोई चीज़ हो, बात हो, मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं जो औरत होती है वो ज़्यादा लेडीज़ के पास ही जाती हैं। लेडीज़ को अपना बोलती हैं कि हमें क्या परेशानी है क्या नहीं, फिर सब आते हैं मेरे पास बोलते हैं। और फिर मैं अल्लाह का शुक्र है पूरा काम कर भी सकती हूँ। उनका हर मसला होता है, फैसला होता है, हल कर सकता है इंसान। क्योंकि कहीं जाना हो, परेशानी हो, हल कर सकता है इंसान। तो और तो बाकी हमें ब्लॉक से थोड़ा होता है परेशानी। यहाँ पे खड़पेंजी लोग थोड़े रहते हैं, उनसे थोड़ी परेशानी होती है हमें। बाकी तो हमें ठीक है, बाकी टेंशन हमें नहीं। कुपवाड़ा के ये गांव लोलाब वैली का हिस्सा है। कुपवाड़ा के इस इलाके में पिछले 1 साल से छोटे बड़े काम शुरू हुए हैं। कहीं सड़क चौड़ी हो रही है तो कहीं अस्पताल। जाहिर है हालात वही हैं, बस थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। आप इसी रोड से चल के आए होंगे तो आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, दिस इज़ जस्ट लाइक ए लिंक रोड, जो पिछली गवर्नमेंट से उन्होंने बिल्कुल इस पर फोकस नहीं किया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आगे अभी यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इसको कमांड कर रहे हैं और बाकी एडवाइजर्स, वो कम से कम फोकस करें इस डिस्ट्रिक्ट पे। हालांकि सब खुश हों ऐसा भी नहीं है, कुछ अभी भी नाराज हैं। अब क्या है, अभी तक जब नहीं हुआ, 365 दिन में हो जाना चाहिए था सब। ना 365 का साल हो गया, परसों साल है। 365 दिन? हाँ, साल में 365 ही दिन होते हैं। मैं बोलता हूँ उसमें अगर नहीं हो गया तो फिर कब हो जाएगा। और जो बोला था उस दिन वो किया नहीं, जैसे तो हुआ ही नहीं। अच्छा, जैसे बोला था ये जी हम जी इसको जन्नत बनाएंगे। जन्नत तो कश्मीर पहले से है। इन्होंने बोला था हम बनाएंगे जन्नत। जन्नत तो पहले से है, मगर इन्होंने बोला था हम बनाएंगे जन्नत, जन्नत तो बनाया नहीं। यहाँ आकर लोगों से बात करके हमें ये समझ में आया कि कश्मीर की नाराजगी सालों से दिल में जमा है, इसलिए उसे कम होने में वक्त लग सकता है। लेकिन उस नाराजगी के बीच बहुत बड़े तबके ने सकारात्मक बदलाव के लिए मन बना लिया है, इसीलिए काम भी मुमकिन हो पा रहा है। पूजा मक्कड़, कुपवाड़ा, कश्मीर। बदल रहा है कश्मीर, विकास और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है कश्मीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.